बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान और भारत का महाज तो गर्म ही गर्म है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब भारत अब अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर एक बड़े हमले की प्लानिंग्स कर चुका है। तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रात के अंधेरे में कुछ भारतीय फौजियों की तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमलों की इत्तलात आ रही हैं और ये भारतीय फौजी जो हैं वो अफगानिस्तान बॉर्डर्स पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या बताई जा रही है और किस तरह से भारतीय फौजी जो हैं वो आज उनकी अफगानिस्तान एंट्री हुई है, तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी, क्योंकि भारत जो है वो इस वक्त उस पर इंटरनेशनली प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला करने से कतरा रहा है। और वो पाकिस्तान पर अगला अगर हमला कर भी देता है, जो कि वो करेगा, और फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि फिर पाकिस्तान मई से ज्यादा जब खतरनाक जवाब देगा, इनके त्यारे फिर कर जाएंगे, तो फिर ये अपनी कौम को क्या मुंह दिखाएंगे। तो अपने लिए फेस सेविंग हासिल करने के लिए इन्होंने एक नया महाज अफगान बॉर्डर पर जाकर खोल दिया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब बॉर्डर्स के ऊपर इस तोपे और एंटी टैंक मिसाइल वो चल गए हैं। और ये इतनी खतरनाक तरीन सिचुएशन है कि तोपखाने जो है पाकिस्तान ने उसको एक्टिवेट कर दिया है। टर्ली रेंजेस जो है पाकिस्तान उसको एक्टिवेट कर चुका है। कल फिजाई हदूद बंद हुई थी। तो ये क्या तफसीलात आ रही हैं ये भी आपके सामने रखी जाएंगी कि मकबूजा कश्मीर जो है वो भी इस वक्त जो है मैदान जंग बना हुआ है। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल जो है वो नाजुक है, वहां से भी कुछ गैर मामूली खबरें आ रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, सबसे पहले तो मकबूजा कश्मीर की खबर आपको देना चाहता हूं। पिछले 48 घंटों की डेवलपमेंट्स हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत ने कहा कि पहले पाकिस्तान जो है उसने यूआरआई सेक्टर के अंदर कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की। वहां पर हमने एक दहशतगर्द पाकिस्तान वाली साइड से मार दिया। सेकंड थिंग इज दैट कि वो जो श्रीनगर पुलिस हाईवे स्टेशन पर जो अटैक हुआ था, जो आईडी ब्लास्ट हुआ, फिर वहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फटता है और कुछ लोग वहां पर मारे गए, उसके ताने बाने भी इन्होंने पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की। दिल्ली ब्लास्ट हो, उसके सारे कनेक्शन जो हैं उसको एसोसिएट किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। जैश नामी जो तंजीम है वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान चलाता है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो कर चुका है, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि अगर वो जस्टिफाई करता भी है तो उनसे लोग सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान की फौज, हमारी जो एजेंसीज हैं वो इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि आपके मुल्क में आकर उसने अटैक कर दिया और आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। उनके लोग तो सवाल पूछेंगे। तो डेफिनेटली वो उसको जस्टिफाई कर नहीं सकता। फॉल्स फ्लैग तो वो कर बैठा है, जवाब तो वो पैदा कर गया है, लेकिन पाकिस्तान पर हमला करेगा कैसे? हमला करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, फिर तैयारी करके फिर क्या करेगा? फिर दुनिया के सामने जंग हसाई का सामना करना पड़ेगा। तो भारत इस वक्त बहुत ज्यादा काम कर रहा है अपने डिफेंस कॉर्पोरेशन के अंदर। तो इस सारी जमन के अंदर अब उसने कश्मीर के अंदर एक नई सूरत हाल खोल दी है, जो गैर मामूली खबर आ रही है। उस कश्मीर में जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो जनाब इस वक्त पहुंच चुके हैं। उसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, यानी कि जो संबा सेक्टर है, वहां से बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उनकी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है एसओजी, और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस, उन्होंने कुछ ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिए हैं। ये बड़ी अब तक की सबसे खौफनाक सिचुएशन ये मैं बता रहा हूं कि संबा सेक्टर और फिर पाकिस्तान की एलओसी के ऊपर जाकर ये सारा कुछ करना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल फोर्सेस का वहां पर तैनात होना, ये बताता है कि भारत कुछ यहां पर अनयूजुअल एक्टिविटीज कर रहा है, जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला करने की जो है प्लानिंग करेगा। ये कश्मीर वाली साइड से वो एक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने कुछ दिन पहले वहां पर जो है वो जनाब उसने अपनी फायरिंग भी की पूंछ सेक्टर के ऊपर। वहां पर इसराइली ड्रोन जो है वो भी उड़ाता रहा सर्वेलेंस के लिए। तो इससे नजर आना चाहिए कि भारत कुछ खतरनाक प्लानिंग तो कर रहा है। तो वहीं पर दूसरी जानिब जब भारत जो है उसको कोई मौका मिल नहीं रहा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, वो बांग्लादेश वाली साइड पर भी जा रहा है कि कहीं हम यहाँ से अपना गुस्सा बराबर कर लें। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक है, वहां पर अपनी फौजें तैनात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अटैक करेंगे। उनके एयर रिफ्यूलर जो टैकन्स हैं उनको वहां पर भेज रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। कुछ ना कुछ तो हमें हासिल होना, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ बड़े तगड़े ताल्लुकात कायम कर चुका है। तो अब भारतीय फौजें जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच गई। अब मैं आपको जब कह रहा हूँ वजीरे तजारत जो है वो इंडिया तालिबान के वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं इंडिया के दौरे पर। 5 रोजा दौरा है और पता नहीं इनको 5 दिन की क्या ऐसी जो है वो आग है कि सारे के सारे इतने बेली होते हैं कि 5-5 दिन जो है वो इंडिया गुजार कर आते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। यानी कि ये ऐसे जैसे आप हमसाये के घर पर जा रहे हैं, साथ खा रहे हैं आपको और आप आ जा रहे हैं।
तो कोई चक्कर नहीं है, रोटी सालन आप एक दूसरे को भेज रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया और तालिबान जो है उनके दरमियान इस वक्त जो है वो सिस्टम चल रहा है। अब मैं आपको बता रहा था कि इंडिया तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। अब तालिबान का हमने इतनी गर्दन मरोड़ कर रख दी है कि नूर वली महसूद उनसे अपने सवाल पूछ रहा है कि हमारा ग्रुप जो है वो इस वक्त तबाह हो बर्बाद हो गया, तालिबान से सवाल पूछ रहा है। हम कुछ कर नहीं पा रहे पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान में अंदर जो टीटीपी के लोग हमारे रह गए हैं उनको पाकिस्तान चुन चुन कर मार रहा है और इधर से हम उधर जा नहीं सकते। आपने हमने सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया हुआ है, हमें आप बाहर निकल नहीं देते, सिक्योरिटी थ्रेट से हमें आप पाकिस्तान आप हम वो कहते हैं कि आप बाहर निकलेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक आपके ऊपर कर देगा। तो इस किस्म की सिचुएशन जब तालिबान और अफगानिस्तान के अंदर बनी हुई है तो अब भारतीय फौजी जो है वो अफगान बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। टीटीपी के और तालिबान के फौजियों की बेस के अंदर बदलकर पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला रात के अंधेरे में रिपोर्ट किया जा रहा है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तो इंडिया की जो एयरफोर्स 278M उनका एयर टैंकर जो है वो इस वक्त अपनी रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस कर रहा है रात के इस पहर पंजाब और हरियाणा वाली साइड के ऊपर। अब जो मैं आपको कहता हूं कि जो ये एयर रिफ्यूलर्स होते हैं ये आमतौर पे ऐसे चलते नहीं है, ये हवा के अंदर किसी भी एयरक्राफ्ट की एयर जो है रिफ्यूलिंग कर रहे होते हैं। तो उन जो ऑपरेशंस हैं वो अब कैरी आउट हो रहे हैं और ये बांग्लादेश वाले बॉर्डर्स के ऊपर भी देखे गए थे, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भी इनको देखा गया और अब पंजाब और हरियाणा के अंदर देखा जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा करें कि जो भारत की फिजाइया है वो इस वक्त भी इन एक्शन है, वो इस वक्त भी हाई अलर्ट के ऊपर है, वो इन हरकत के अंदर है, कहीं वो बड़ा काम कर सकती है। तो वहीं पर दूसरी जानिब कुछ जर्नलिस्ट हैं इंडिया से और अफगानिस्तान से, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि तालिबान एंड इंडिया आर रिपोर्टिंग अ सिनिस्टर प्लान अगेंस्ट पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि तालिबान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक और बहुत जो है वो लर्ज़ाखेज़ हमला प्लान कर रहे हैं। किसी भी वक्त इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ये अफगानी जर्नलिस्ट हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि इंडिया इज करंटली वर्किंग टू इक्विप 21 टेररिस्ट ग्रुप्स बेस्ड इन अफगानिस्तान इंक्लूजन विद द तालिबान रजीम फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि इंडिया इस वक्त काम कर रहा है कि वो 21 टेररिस्ट ग्रुप जो है उनको इक्विप करने जा रहा है जो अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं और उनके साथ मिलकर पाकिस्तान पर एक बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही है। तालिबान रजीम जो है उनके भी ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, इंडिया के भी इंटरेस्ट है और इन दोनों का कॉमन दुश्मन पाकिस्तान है। वो दोनों मिलकर कहते हैं कि हमारा कॉमन दुश्मन पाकिस्तान है, हमने पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। तो अब ये अफगानिस्तान के रास्ते जो तालिबान इंडिया की फौजें हैं वो क्या पाकिस्तान पर हमला करेंगी? तो ये एक अहम सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। और फिर बगराम एयरबेस के हवाले से बात हो रही थी कि इंडिया बगराम एयरबेस भी आएगा और वहां पर भी इंडियन फौजी आएंगे। तो वो शायद वो इस तरह से दुरुस्त अमल तो नहीं हो सकता, इतना आसान भी नहीं होगा इंडिया के लिए वहां पर जाना, क्योंकि चाइना पाकिस्तान सब यहाँ पर बैठे हैं। ये नहीं हो सकता आप किसी भी एयरबेस पर चले जाएं और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। तो फिर हम तालिबान की रजीम के तमाम ठिकाने जो है उनको मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद कर देंगे। इनका रजीम चेंज ऑपरेशन होगा। पाकिस्तान जो है वो उसके लिए पोलिटिकली भी बड़ा काम कर रहा है। तो ये जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते भारत जो है वो कुछ नई खतरनाक प्लानिंग्स के अंदर मसरूफ अमल है। तो वहीं पर अब इन्होंने जनाब यूएस से कुछ 93 मिलियन डॉलर्स के 100 जेवलिन ATGMs और 216 एक्सकेलिबर जो गाइडेड टर्ली शेल्स हैं वो खरीदे हैं, जो कि अगले 30 दिनों में इनको मिलेंगे। उसके अलावा 372 मिलियन डॉलर्स के 600 मोर जेवलिन जो ATGMs हैं वो भी उसके ऊपर भी बात हो रही है, ताकि इंडिया की जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं उसको जनाब ये बूस्ट अप किया जाए। अब ये अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। अब एक तरफ तो अमेरिका ने का पलटा मार दिया अचानक से कि उसने पाकिस्तान वो पहले तो पाकिस्तान की बड़ी बात कर रहा था कि पाकिस्तान जो है वो उसने इस जंग के अंदर बड़ा 7-8 त्यारे मार गिराए, फिर वो इंडिया को इतने खतरनाक तरीन मिसाइल और शेल अटरली जो है वो दे रहा है। तो ये एक अहम सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इंडिया अमेरिका से ये चीजें खरीद रहा है, ताकि ये उसको किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? ये वो हथियार है जो अमेरिका इसराइल को देता है, अब वो हथियार वो इंडिया को भी देने जा रहा है। अब इंडिया इसको पाकिस्तान के खिलाफ डेफिनेटली इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए। अब ये जो हथियार है वो अब भारत उसके लिए क्या चीजें हो सकती हैं? जेवलिन ATGM होते क्या है बेसिकली? ये दुनिया का सबसे मशहूर फायर एंड इसको कहा जाता है कि फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। ये एंटी टैंक मिसाइल हैं और टैंकों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और 4 से 5 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की आर्मर्ड गाड़ियां और टैंकों के लिए ये खतरा बन सकते हैं। यानी कि जो मुकम्मल बॉर्डर्स के ऊपर आकर हम अपनी तोपें चलाते हैं, अपने टैंक चलाते हैं, ये उनको टारगेट करने के लिए भारत ने जेवलिन ATGM जो है उनको अमेरिका से खरीदा है।
तो ये किसके लिए खरीदा है? ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए भारत ने खरीदा है। और उसके अलावा जो गाइडेड अटर्ली शेल्स हैं वो क्या है? ये जीपीएस गाइडेड होते हैं। ये 155 एमएम के तोप की शेल होते हैं। तो 40 से 50 किलोमीटर से इंतहाई दुरुस्ती के साथ, इंतहाई प्रिसिजन के साथ ये अटैक करते हैं। यानी कि भारत इस बार लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात कर रहा है, वो उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है, जिसके लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयारियां भी कर रहा है। तो ये एक तो भारत ये इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान की चौकियों को टारगेट करने के लिए और उसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर प्रिसिजन स्ट्राइक्स जो है वो करने के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि पाकिस्तान की चेक पोस्टें एलओसी के करीब जो है उनको तबाह किया जाए। उसके लिए भारत अमेरिका से ये चीजें खरीद रहा है। और जो पाकिस्तान के टैंक कोर है उसके खिलाफ भी जेवलिन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अगर भारत किसी झड़प या जारियत के अंदर टैंकों की मूवमेंट सके तो वो इस मिसाइलों के तहत पाकिस्तान के टैंकों को टारगेट कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी अल खालिद, अल जराल और जदीद ईआरए सिस्टम जो है वो भी मौजूद है, जो इनको भी जो है वो तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये बेसिकली चीजें हैं। तो भारत इस वक्त अपने मीडिया के ऊपर भी जंग का माहौल बना रहा है। वो अमेरिका से भी इस किस्म का खतरनाक असला खरीद रहा है जो इसराइल के ज़ेर इस्तेमाल है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर यानी कि तोपें और एंटी टैंक मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में चलेंगे। और जो 2.0 वर्जन ये लॉन्च करने जा रहे हैं, और 2.0 वर्जन क्या है? ये अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करना है। और उसके लिए सूरत हाल आपके सामने मैंने रख दी है कि इसके लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारी फौज, हमारी फिजाइया, क्योंकि हमारी फिजाइया तो इस वक्त भी उनके टली रेंजर्स जो है वो भावलपुर में सॉरी मुजफ्फरगढ़ के अंदर वो फाल हो चुकी हैं। तोपखाने पाकिस्तान ने अपने एक्टिवेट कर दिए हैं। पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल जो है और लाइव फायरिंग टेस्ट कर रहा है। समंदर के अंदर भी पाकिस्तान अपने सुपरसोनिक मिसाइल से उसका तजुर्बा कर रहा है। तो जब दोनों अचानक से यानी कि जब जंगी मशकें दोनों वाले की खत्म हुई, फिर दोबारा से चीजें शुरू करना, तो ये बताता है कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हैं जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। और हो सकता है कि अब की बार भारत के साथ जंग भी हमारी अफगान बॉर्डर से हो, तो हम वहां पर एंगेज हो जाए, जिसके लिए भारत जो है वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं वो उनको अकेव करने की कोशिश कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।